10 मार्च सोमवार आमला की एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ लाते ही खोल लीजिए अपनी किस्मत। दोस्तों, इस बार की आमला एकादशी 10 मार्च सोमवार के दिन है और आप सभी को अपने घर में इस दिव्य पौधे की जड़ को लेकर आना है। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु के वरदान को प्राप्त कर चुका है। और इस पौधे की जड़ का प्रयोग आमला एकादशी के दिन जो व्यक्ति करता है उसकी जन जन्मांतर की गरीबी दूर होती है और किस्मत चमक जाती है। होली की शुरुआत का पर्व है रंग भरी एकादशी। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की है परंपरा है। आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं इस दिव्य पौधे की जड़ को घर लाकर के कैसे सिद्ध करना है और कैसे आमला एकादशी के दिन आप इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, बिल्कुल भी कट करके वीडियो मत देखिएगा। और आपने आज की यह जानकारी पूरी अंत तक देखी तो हम यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर होने से नहीं रोक सकती है और आप बन जाएंगे। हमेशा के लिए इस गरीबी से मुक्ति पा जाएंगे और अमीर बन जाएंगे और आपके हर कार्य में मिलेगी सफलता। स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। इस बार आप सभी को पता है आमला एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है और इस दिन आमले वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आपको वह कौन सी दिव्य पौधे की जड़ है जिसे आमला एकादशी के दिन आपको अपने घर लेकर आ जाना है। देखिए, एकादशी व्रत की पूजा विधि और पूजा का सुमुहूर्त क्या है वह हमने आपको पहले के वीडियो में दिया है, तो यहां हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बताने वाले हैं सीधे उपाय को। परंतु आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज आपने यह 5 मिनट का समय इस वीडियो को दिया तो यकीन मानिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर होगी माता लक्ष्मी की कृपा और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आप सभी को पता है कि आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, सोमवार 10 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे आमला की एकादशी और रंग भरी एकादशी कहते हैं। यह हिंदी पंचांग की अंतिम एकादशी मानी जाती है। इस तिथि पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। व्रत पूजा के साथ ही इस दिन दान पुण्य भी खास तौर पर किया जाता है। होली की शुरुआत का पर्व है रंग भरी एकादशी। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की है परंपरा। आमल की एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वास करते हैं। इसी वजह से आमले की एकादशी पर आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन कई लोग पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करते हैं, आंवले का दान करते हैं। आमले की एकादशी पर कौन कौन से शुभ काम करें? इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन दान करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। इस दिन किए गए व्रत से भक्तों के अनजाने में किए गए पाप कर्मों का फल नष्ट होता है। इस तिथि पर आंवले का सेवन करने से हमारे कई रोगों दूर होते हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का विशेष अभिषेक करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं। बाल गोपाल को माखन मिश्री और तुलसी चढ़ाएं। कृम कृष्णाय नम मंत्र का जप करें। मंत्र जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाएं, चंदन का लेप करें, बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूलों से श्रृंगार करें। भगवान गणेश और देवी पार्वती के साथ विधिवत पूजा करें। भगवान को मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं। ऊनम शिवाय मंत्र का जप करते हुए पूजा करें। वाराणसी में इस तिथि का विशेष महत्व है। बाबा विश्वनाथ के विवाह के बाद ये पहली एकादशी होती है। इस दिन भक्त शिव और माता पार्वती को रंग चढ़ाते हैं। आमल की एकादशी पर सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। स्नान के जल में गंगा जल, तिल और आंवले का रस डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सभी पवित्र नदियों और तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं एकादशी व्रत। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान के बाद गणेश पूजा करें। गणेश पूजन के भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जरूरतमंदों को आंवले का दान करना चाहिए।
लोगों को भोजन खिलाना चाहिए। दिन भर निराहार रहें और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। शाम को भी विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। रात में जागरण करके भगवान विष्णु की भक्ति करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर फिर से विष्णु जी की पूजा करें और फिर जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह व्रत पूरा होता है। आमल की एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। 10 मार्च को आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी होली के त्योहार के पहले आती है। इस साल मार्च 2025 को एकादशी का व्रत रखा जाए। विष्णु पुराण में कहा गया है कि युवा अपने घर के सामने वृक्ष लगाकर उसकी पूजा करने से मनुष्य को जीवन धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहले हम लेते हैं एकादशी के दिन में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और उसके बाद जाने का व्रत हुआ था। इसका महत्व रैली बहुत देर तक सोना। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र होता है। इसलिए जिस मनुष्य की नींद ब्रह्म पर खुलती वह बहुत ही भाग्यशाली मान गए। एकादशी के दिन तक सोने वाले व्यक्ति को एकादशी के व्रत का कोई फल नहीं मिलता। दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करके एकादशी के व्रत का संकल्प करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल सात्विक आहार करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत खंडित हो जाएगा और उसका फल हमें नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करें, लेकिन एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति करता और एकादशी के व्रत को धारण करता है तो उसे आप लगता है कि एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र होता है। इसका पालन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का मिशन न करें। जैसे कि मध्यावधि ज्योति बहुत शारीरिक संबंध में कहा गया है कि मनुष्य एकादशी के व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन उनके साथ को भी पवित्र रखना आवश्यक। व्यक्ति को शारीरिक संबंध बनाने की मनाही की गई है। जो व्यक्ति एकादशी के व्रत को धारण करता है और संबंध बनाता है तो उसका एकादशी का व्रत विफल हो जाता। 5वां वाणी पर संयम। एकादशी के व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है। इस दिन आपको दूसरों का सम्मान करना, विरोध करना, झूठ बोलना होता है। इस व्रत का गठन हो जाता है। आइए जानते हैं कि एकादशी की व्रत कथा। अमला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे करने का विधान है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और उसके फल को खाते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ की उत्पत्ति की थी और पेड़ बताएं जो लोग व्रत रखते हैं वह व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और आपके कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं अमला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं में आमल की एकादशी के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार भगवान श्री विष्णु की नाभि से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उसके बाद उनके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि वह उनके जीवन में क्या, उनका जन्म कैसे हुआ। सभी प्रश्नों के उत्तर नियुक्त विष्णु की तपस्या आरंभ कर दी। काफी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के दिन भगवान विष्णु प्रसन्न रहे। अलार्म को दर्शन दिया। इतने वर्षों के तप से भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर ब्रह्मदेव हो गए। उनके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्हें आंसुओं से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने पेड़ आप यूज उत्पन्न हुआ है, इसलिए पेड़ और उसका फल उनको अत्यंत प्रिय। यह दिव्य पेड़, इसमें समस्त देवताओं का वास होगा। श्री विष्णु ने कहा कि जो भी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ओपन करें तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी पूजा करें, विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखे, उसे संसार की सभ्य प्राप्त होंगी। इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पाप मिट जाएंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से एकादशी व्रत का प्रारंभ दिन के पेड़ के फल का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप अपने घर के अपने आंवले का वृक्ष अवश्य लगा और उसकी पूजा करिए। अब दोस्तों,
ध्यान से इस दिन लाने वाली जड़ के बारे में जान लीजिए। कैसे आपको इस दिन इस दिव्य पौधे की जड़ को लाकर के सिद्ध करना है। उससे पहले चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल आप बोलिए और पूरा अंत तक जरूर से देखिए। प्रिय भक्तजनों, अगर आप कई बार अपने जीवन में कई लक्ष्य को पाने से भटक जाते हैं, मनचाही इच्छा हो या मनचाही नौकरी हो, मनचाही विवाह शादी करना चाहते हैं, या फिर आप कारोबार में उन्नति चाहते हैं, या फिर आपके कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला चल रहा है, या कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, रोग बीमारियां हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आमलिया देखने को प्राप्त होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में 24 एकादशी होती है, परंतु सबसे बड़ी एकादश यों में से यह आमलक एकादशी होती है, और इसे रंग भरी एकादशी इसलिए कहते हैं कि इसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। तो आप सभी को इस आमलिया पौधे की जड़ को अपने घर में लेकर आ जाना है। तो देखिए, एकादशी के दिन हम आमला वृक्ष की पूजा करते हैं, और आप सभी को पता है कि आमला जो होता है वह अपने आप में खास होता है। इसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि आमले वृक्ष की जो उत्पत्ति है, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं। आमले वृक्ष को सभी देवी पौधों में गिना जाता है, जैसे कि पीपल का पौधा हुआ, बेल का पौधा हुआ, तुलसी का पौधा हुआ, अशोक का पौधा हुआ। इन सभी पौधों की तरह ही आमले वृक्ष को भी देवीय पौधों में गिना जाता है, क्योंकि इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। जो आमला एकादशी के दिन आमले के वृक्ष के पौधे के नीचे एक घी का दीप जला देता है, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आमला वैसे तो सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, परंतु आमला एकादशी के दिन आपको स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा आंवला डालकर स्नान करना चाहिए। अगर कोई आमले के फल को एक दिन पहले यानी एकादशी से एक दिन पहले तोड़ करके इस फल के अंदर के गूदे को निकाल कर इसमें घी भर करके अगर इसमें गोल वाती का दीपक लगा करके आमले वृक्ष के नीचे जला देता है, तो ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर तत्काल ही हो जाती है और उसके घर में धन दौलत आना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, आमला वृक्ष की उत्पत्ति अमृत नाम के शब्द से हुई है। इस मामले के वृक्ष के बारे में हम आपको जो बता रहे हैं, इस वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति की मनमांच इच्छाओं की पूर्ति होती है, बल्कि जो निसंतान दंपति होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर सुंदर से इस आमले वृक्ष के उपाय होते हैं। आमले वृक्ष के उपाय करने से व्यक्ति की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आरोग्य में वृद्धि होती है और इसके महाप्रयोग से धन की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, आंवले का जो वृक्ष होता है, इसमें एक रीजन हमें प्राप्त होता है, उसका विधान मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारे जीवन में रोग होते हैं उनको मुक्त करने और आरोग्य एवं घर में पूर्ण सुख समृद्धि सफलताओं के लिए इस पौधे का अगर कोई सही से प्रयोग करें, सही से उपाय करें, तो याद रखिए आपको उसके फल तत्काल ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आंवला एक अपने आप में खास और महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि साल भर में आने वाली आमले एकादशी के दिन इस आमले वृक्ष की पूजा की जाती है। पर ध्यान रहिए, कई बार आप सभी आमले वृक्ष की टहनी तोड़कर घर में पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आमले वृक्ष की टहनी को आमला एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके घर में प्रतिवर्ष प्रत्येक महीने मेडिकल प्रयोग में खर्च होता रहता है, तो आपको अगर इसके प्रयोग सही से कर लेते हैं तो धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, आपके घर में लोग स्वस्थ रहने लगते हैं। दोस्तों, यह आरोग्य को देती है, इसमें ऑटोमेटिक संयोग बन जाते हैं और अमृतत्व आप सभी को प्राप्त हो जाता है। सुख समृद्धि और सफलता के लिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आंवले के पेड़ के बारे में आप सभी को यह बताना उचित होगा। आप सभी जानते होंगे कि यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जीवन में निरोगी काया अगर होती है तो जीवन सुखमय होता है, और खास तौर पर आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसको खाने से विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, एलर्जी कई लोगों को हो जाती है, उसके लिए भी यह आंवले का प्रयोग किया जाता है। अगर आप शनिवार, शुक्रवार या सर्दी के मौसम हो
या गर्मी का मौसम हो और बहुत ज्यादा तनाव में रहती हैं। अगर आप 11 बार इसकी परिक्रमा करते हैं, किसी भी दिन कर लेते हैं, तो आपकी वह तनाव दूर हो जाता है। परंतु ध्यान रहे, आपको हाथ जोड़ करके इस आंवले वृक्ष की पूजा करके ही, अमृत वृक्ष बोलकर ही आपको वंदना करनी चाहिए। बोलना चाहिए कि मेरे घर आरोग्यता दें और हमारे बच्चों को अच्छी सेहत दें। इस तरह से आप उनको बोले और बोले कि मैं आपसे कल मिलने आऊंगा। आमंत्रण भी आपको देने चाहिए। साथ ही कुछ पीले चावल और आपको सफेद चंदन लेकर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन अभिजीत मुहूर्त में ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? तो अमृत का चौधरिया जो होता है वो अभिजीत मुहूर्त होता है। ये कोई आसानी से देख करके आपको बता देगा। आपको उसी मुहूर्त में जाकर के आंवला एकादशी के दिन इस पेड़ के नीचे जाना चाहिए और फिर आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी जड़ को खोद कर अपने घर ले आना चाहिए और उस जड़ को ला करके गंगा जल में आपको डाल करके कच्चे दूध में धो करके, पानी से धो करके, गंगा जल से धो करके आपको आंवले वृक्ष की जो जड़ है उसको भगवान विष्णु की पूजा जहां आप करते हैं वहां पर रखना चाहिए और फिर आपको धूप दीप नवद चंदन दिखा करके इसकी पूजा करनी चाहिए। रोली चंदन चावल से पूजा करनी चाहिए और रोली चंदन चावल से पूजा करके आपको उसकी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। आप चाहे तो एक माला लेकर भी उससे जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से यह जड़ सिद्ध हो जाती है और उसके बाद अगर आप इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने धर रखने वाले स्थान पर रखते हैं तो आपके जीवन में हम गारंटी से कहते हैं कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी आपको गरीबी का शिकार नहीं होना पड़ेगा और आपके घर में धन खिंचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, यही नहीं, अगर आपके व्यापार में कोई उन्नति आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आपको इसी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार वाले स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो आपका व्यापार है वह दिन दूना रात चौनी तरक्की से चल जाता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है और बार बार परेशान रहता है तो आप सभी को एक विशेष प्रयोग इसका जरूर से करना चाहिए। आंवला एकादशी के दिन अगर आप इसकी थोड़ी सी मिट्टी, जड़ की जो मिट्टी होती है, उस जड़ की मिट्टी को इसकी जड़ के साथ थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के घर ले आते हैं और इसे पूजा स्थान पर रख देते हैं। फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप इस जड़ की मिट्टी को आप आंवले वृक्ष की जड़ में लपेट करके किसी भी चांदी के ताबीज में भर करके किसी भी बच्चे के गले में पहना देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसके गले में इसे धारण करवा देते हैं। तो यकीन मानिए आपका वह बच्चा जो होता है वह निरोग हो जाता है। उसे कभी किसी भी बुरी नजर या फिर किसी भी तरह की रोग बीमारियां नहीं आती हैं। दोस्तों, यही नहीं, अगर कोई आपके घर में धन की समस्या ज्यादा ही परेशान कर रही है, वर्षों बीत गए, आपके घर में धन आता ही नहीं है, आता है तो खर्च हो जाता है, रुपये कमाते हैं, रुपये खर्च होते हैं, खर्च बहुत ज्यादा है, तो आपको किसी भी चांदी के बर्तन में आपको आंवला एकादशी के दिन, जैसे कि आपने चांदी का बर्तन ले लिया, अगर चांदी का ना मिले तो स्टील का भी, तांबे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ना मिले तो मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको आंवले वृक्ष की जड़ को रखकर, इसमें थोड़ी सी सिंदूर रखकर, थोड़े से काले तेल और चावल रख करके आपको इसके साथ में 1 कप कपूर रख देना है। ध्यान रहे, कपूर रख करके आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपको इसे अपने घर के दक्षिण दिशा में इस जो आपने पात्र लिया है उसका मुख लाल कपड़े से या पीले कपड़े से बांध करके रख देना है और आने वाली अगली एकादशी के दिन इसे उठाकर किसी भी नदी ताला में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से 15 दिन के अंदर ही आपके घर में लक्ष्मी की आवक हो जाएगी, धन आवक हो जाएगी और मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से करना प्रारंभ कर देंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आंवले वृक्ष की जड़ का प्रयोग आपको एकादशी के दिन करना है। साथ ही आपको इस दिन और भी आंवले से जुड़े हुए उपाय हैं जो आपको करने हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, मनवांछित इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं हो रही हैं, या आप यह चाहते हैं कि आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, तो आपको आंवला एकादशी के दिन एक विशेष उपाय यह करना है कि आपको आंवले वृक्ष के नीचे 1 दिन पहले ही, यानी कि आंवला एकादशी से 1 दिन पहले 10वीं तिथि के दिन जाना है और शाम को जन प्रदोष काल हो उस समय आपको जाना है
और जाने के बाद आपको एक घी का दीपक साथ लेकर जाना है और इस घी के दीपक को आंवले वृक्ष के नीचे जड़ में आपको रखकर जला देना है। साथ में एक लाल धागा लेकर जाइए और उस लाल धागे को आंवले वृक्ष की टनी से बांध दीजिए। दूसरे दिन आंवला एकादशी का व्रत हो, उस दिन आपको इस टहनी से हाथ जोड़कर इस आंवले की जो टहनी है उस पर जो आपने लाल धागा बांधा है उसको आपको वापस उठा करके लाना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि हे भगवान विष्णु, मैं इस धागे को लेकर जा रहा हूं और मैं जो भी इच्छाएं मेरी हैं, मैं जिस भी कार्य को करना चाहूं उसमें मुझे सफलताएं प्राप्त हो और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और उस धागे को लाकर आप अपने हाथ में बांध लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप जब भी जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलेगी। कोई भी आपकी सफलता को आपसे दूर नहीं कर सकता है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और आप हो जाओगे सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति। आपके आसपास जो भी लोग जितने भी ज्यादा धनवान हैं उन सबसे से ज्यादा आप धनवान होंगे। धन आपकी ओर आकर्षित होता है। इतना जबरदस्त और चमत्कारी आंवले वृक्ष का जड़ का यह उपाय है और इन उपायों को आंवला एकादशी के दिन जरूर से कीजिएगा। अगर किसी कारण से आप चूक जाते हैं, नहीं कर पाते, तो आप आने वाली दूसरी एकादशी के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए, हम गारंटी से कहते हैं आपकी हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। अब आपको इसका एक और विशेष उपाय बताती हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला ऐसी है जिन परस संतान नहीं है, जिनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही है, तो आंवला एकादशी के दिन अगर किसी भी ब्राह्मण या फिर किसी भी कन्या को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके दान देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में बच्चे की किलकारी जल्दी से गूंज उठती है। अगर आप आंवले वृक्ष के नीचे इस तरीके से ना कर पाएं तो आप जो भी वस्त्र दान कर रहे हैं उसमें अगर आंवले का फल रखकर भी दान करते हैं तो यह भी उत्तम माना जाता है। किसी कारण से अगर आपको फल प्राप्त ना हो तो आंवले के जो पत्ते होते हैं अगर आप उनको रखकर भी दान करते हैं और उसी समय आप भगवान विष्णु का स्मरण करके, माता लक्ष्मी का स्मरण करके संतान प्राप्ति की कामना करते हुए यह दान देते हैं, तो आपके घर में जल्द ही 9 महीने के अंदर बच्चे की किलकारियां की आवाज गूंजने लगेगी। तो दोस्तों, ऐसे आंवलिक एकादशी के दिन इन उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर जरूर से कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।